हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट्स, सुपरसेट्स एंड पावर सेट्स। तो बात करते हैं सबसे पहले सबसेट की। जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने ऑलरेडी पेपर पे डेफिनेशन को लिखा है, तो इसी डेफिनेशन को मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा और कुछ एग्जांपल्स भी हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले सबसेट, ए सेट एस is said to be a subset of a set F if every element of set S is also an element of set F and the whole thing is written as S subset of F। चलिए मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मैंने यहाँ पर दो सेट्स लिए हैं, एक का नाम मैंने सेट S रखा और दूसरे सेट का नाम मैंने F रखा। अब ये सेट जो है S सेट है, इसको मैं सेट F का सबसेट कब बोलता हूँ? जब इस सेट S में सारे एलिमेंट्स जो है, अगर वो सारे एलिमेंट्स F में है, अगर वो सारे एलिमेंट्स सेट F में है, यानी कि जो हमारे एलिमेंट्स S में होंगे, अगर वो सारे एलिमेंट्स F में बिलोंग कर रहे हो, इस F में पाए जाते हो, तो उस सेट S को मैं तब इस सेट S को मैं सेट F का सबसेट बोलता हूँ। If every element of set S is in F or if every element of set S belongs to set F, तब मैं सेट S को सेट F का सबसेट बोलता हूं। ओके, ऑल्सो F इज कॉल्ड द सुपरसेट ऑफ S। और इस सेट F को, जिसमें S के सारे एलिमेंट्स है और इसमें मतलब सेट S के एलिमेंट्स को छोड़कर और भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो इस सेट F को मैं सेट S का सुपरसेट बोलता हूं। ओके, सुपरसेट और सबसेट आ गया समझ। सबसेट यानी कि अगर मेरे सारे एलिमेंट सेट के किसी भी सेट में पाए जाते हो, तो उस सेट को जिसमें वो सारे एलिमेंट्स पाए जाते हो और उस सेट में उसके अलावा भी एलिमेंट्स हो, तो उस सेट को मैं सुपरसेट बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पर F हमारा सेट है, इसमें मैंने मतलब ऑलरेडी डेफिनेशन में लिखा है कि ये वो सेट है जिसमें सारे एलिमेंट्स S के हैं, तो इस F को मैं सुपरसेट बोलता हूँ इस S का। और S का ये सुपरसेट है और S इसका सबसेट है। एग्जाम्पल देकर ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे हम लोग। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल मैं सेट F को चूज करूँगा। सेट F is equal to suppose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो मैं फाइनाइट ही सेट लेता हूँ, पहले फाइनाइट पर फिर हम इनफिनाइट सेट पर एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। देखिए, ये सेट F जो मैंने यहाँ पर चूज किया 1 2 3 4 5 6 7 8, मैंने ये सेट लिया सब, मतलब ये सेट F मैंने ऐसे चूज किया। अगर हम दूसरी ज़ुबान में बोल सकते हैं कि सेट F जो है वो सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का है। और S को मैं चूज करता हूँ 2 4 6 8। देखिए, जो ये सेट मैंने लिखा 2 4 6 8, अगर हम इस सेट को आराम से देखेंगे, इसमें 2 4 6 8 ये चार एलिमेंट्स है। अब आप लोग सेट F की तरफ देखिए, इसमें ये जो 2 है S में, वो F में है, 4 S में है, वो F में भी है, और 6 S में है, वो F में भी है, 8 S में है और वो F में भी है। मीन्स all these elements should belong to F, then S is said to be the subset of F। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि हर कोई एलिमेंट जो S में मैंने लिखा है वो ऑलरेडी F में है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ S is the subset of F, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स S के जो है वो F में पाए जाते हैं। ओके, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आप उसे बिल्कुल बहुत वाकिफियत रखते हो, तो जो ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, क्या मैं लिख सकता हूँ ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर जो है ये सबसेट है इंटीजर्स का, या हम लिख सकते हैं सबसेट ऑफ इंटीजर्स। देखिए,
जो ये नेचुरल नंबर्स है ये कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, 1 2 3 सो ऑन सो फोर्थ। और ये इंटीजर्स जो है, इंटीजर्स हमारे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स और उनके नेगेटिव्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, उस सेट को हम इंटीजर्स बोलते हैं। अब देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है और ये जो सेट है इसमें सारे पॉजिटिव इंटीजर्स यानी नेचुरल नंबर्स भी है और उसके अलावा भी नेगेटिव्स है, उनके सारे मतलब नंबर्स इसमें पाए जाते हैं। सो n इज़ द सबसेट ऑफ इंटीजर्स और n इज़ द सबसेट ऑफ, इसको इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं मोर अप्रोप्रिएटली। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, क्या मैं लिख सकता हूँ n इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स? हाँ, ये भी ठीक है क्योंकि रैशनल नंबर्स का सेट नेचुरल नंबर्स से बड़ा है और सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर्स में पाए जाते हैं। या मैं लिख सकता हूँ इंटीजर्स इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स? यस, दिस इज डेफिनेटली। जो इंटीजर्स का सेट है वो छोटा है रैशनल नंबर्स से, और जो इंटीजर्स है वो सारे पाए जाते हैं रैशनल नंबर्स में। ओके, इंटीजर्स को मैं सबसेट ऑफ आर भी लिख सकता हूँ। आर जो कि हमारा सबसे बड़ा सेट है। अगर हम रियल फील्ड की बात करें तो जो आई है वो सबसेट है आर का, या जेड लिख सकते हो आप सबसेट ऑफ आर, क्योंकि सारे सब मतलब जो नंबर्स है इंटीजर्स में वो सारे रियल नंबर्स हैं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, जो भी आप सेट लोगे यहाँ पर वो सबसेट होगा आर का, डेफिनेटली वो सबसेट होगा आर का। देखिए ये जो सबसेट है ये भी सबसेट ऑफ आर है, जो नेचुरल नंबर से वो भी सबसेट ऑफ आर है, जो रैशनल नंबर से वो भी सबसेट ऑफ आर है। या अगर हम लेंगे positive rational numbers is a subset of real numbers. every set in the real field जो रियल सिस्टम में आता है हमारा, वो सबसेट बनेगा आर का। और जो आर है ये हर किसी सेट का सुपर सेट होगा। फिर यहाँ पर मैंने लिखा नेचुरल नंबर्स सबसेट है इंटीजर्स का, तो इंटीजर सुपर सेट है नेचुरल नंबर्स का। यहाँ पर जो आप देख रहे हो नेचुरल नंबर सबसेट है रैशनल नंबर्स का, और रैशनल नंबर्स फिर इसका सुपर सेट हो गया। यहाँ पर रैशनल नंबर्स इंटीजर्स का सुपर सेट है और रियल नंबर इंटीजर्स का सुपर सेट है। और मैंने जनरल में बोला अगर रियल फील्ड की बात करें, रियल डोमेन की बात करें, तो रियल जो नंबर सिस्टम है, जो रियल नंबर्स है, वो सुपर सेट बनेगा हर एक सेट के लिए। चाहे आप कोई भी सेट लो रियल फील्ड में, रियल नंबर्स में, उनका सुपर सेट आर होता है। बस याद रखिएगा ये चीज़ें। अब दूसरी जो हमारी डेफिनेशन है वो है पावर सेट। देखिए मैंने बहुत इजी डेफिनेशन मतलब इजीली डिफाइन किया है ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आ जाए समझने में। पावर सेट, इट इज़ द सेट फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ ए पर्टिकुलर सेट। मतलब क्या होता है इस चीज़ का, अगर हम कोई सेट लेते हैं और उस सेट के हम सबसेट्स निकाल लेंगे, कितने सबसेट्स निकालेंगे? ऑल पॉसिबल सबसेट्स, जो भी मतलब जितने भी वहाँ बन सकते हैं, उन सबसेट्स का कलेक्शन अगर हम लेंगे, उन सबसेट्स का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो सेट कहलाता है पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल देकर बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए सपोज मैं कोई सेट एस लेता हूँ, इसमें मैं 1 2 3 खाली ये 3 एलिमेंट्स लेता हूँ, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। एस इज द सेट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स। नाउ पावर सेट को हम डिनोट करते हैं एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस, यानी पावर सेट ऑफ एस। ओके, अब हमको पावर सेट बनाना है इस सेट एस का, तो कैसे बनाएंगे? बिल्कुल डेफिनेशन को यूज दिमाग में रखेंगे हम। इट इज़ द सेट फॉर्म्ड बाय टेकिंग ऑल द सबसेट्स ऑफ अ पर्टिकुलर सेट एंड इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एस। मैंने यहाँ पर सेट एस को चूज किया है, इसमें मैंने 3 एलिमेंट्स लिए 1 2 3। अब मैं इनके सबसेट्स अलग अलग करता हूँ, इनके सबसेट्स बनाता हूँ। इस सेट को मैं सबसेट्स बनाता हूँ। देखिए अगर हम पहले हम एक एक करके लेंगे, जो भी यहाँ पर एलिमेंट है वो मतलब इंडिविजुअली एक सबसेट बनाएगा। देखिए कैसे, मैंने ये सेट लिखा, अब ये 1 है, इसको मैं सेट बनाऊंगा, ये हुआ सेट। और इसके बाद
2 हमारा आएगा इंडिविजुअली, ये सबसेट बनाएगा, मतलब ये भी सबसेट बनाएगा, ये भी सबसेट बनाएगा, ये भी सबसेट बनाएगा। इसके बाद मैं 2 करके चूज़ करता हूँ। ओके, दैट विल बी 1, 2, मगर हमको डिफरेंटली चूज़ करने हैं। इसके बाद 1, 3, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा सेट का। और उसके बाद 2, 3, फिलहाल तो मैंने इतने निकाले, हम सब निकालेंगे। देखिए अब मैंने 2 करके तो सारे निकाले, सारे कॉम्बिनेशन मैंने निकाल दिए। अब टेकिंग ऑल एट अ टाइम, ये भी एक कॉम्बिनेशन बनेगा। देखिए कितने सेट्स हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और एक सेट है, अगर पहली लेक्चर आपको याद होगी तो वहाँ पर मैंने 5 सेट बोला था, जिसको हम वाइड सेट भी बोलते हैं या हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं। तो क्या है कि जो 5 सेट है दैट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो 5 सेट होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। यहाँ पर आप वो देख नहीं सकते, लेकिन आपको ट्रिवियली लेना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बोला है कि जो 5 सेट है दैट इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, दैट इज़ द 5, दिस इज़ द 5 सेट। ओके, अब मैंने सेट एनक्लोज किया ब्रेसेस से। देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स है, ये सेट मैंने बनाया इनका, और इस सेट में ये भी एक एलिमेंट है। इसके एलिमेंट सेट्स है, इस पावर सेट के एलिमेंट सेट्स होते हैं। और वो सेट्स हम कैसे बनाते हैं, मैंने आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाया। 1 एक एलिमेंट है, सेट 1 और सेट 2, यानी ये सारे सिंगलटन सेट्स 3 है, ये सिंगलटन सेट्स 1, 2, 3। और 1, 2 एक सेट बनाएगा, 1, 3 भी एक सेट बनाएगा, 2, 3 भी एक सेट बनाएगा, 1, 2, 3। set of all subsets, set of all subsets is called the power set of a set S, or it is the subset of all sets. It is the set of all subsets of a set S, sorry, the subset of all, अरे यार रखो। तो मैं क्या बोल रहा था, जो पावर सेट होता है इट इज़ द सेट ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द सबसेट्स ऑफ ए सेट, ऑल सबसेट्स ऑफ ए सेट। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 1, 2, 3 के मैंने सारे सबसेट्स का कलेक्शन लिया, और ये जो सारे सबसेट्स का कलेक्शन है ये पावर सेट बनाएगा सेट एस का। अब नेचुरल नंबर्स इतने सारे हैं, इन्फिनाइट सेट है वो, या रियल नंबर्स वो भी एक इन्फिनाइट सेट है, इंटीजर्स भी इन्फिनाइट सेट है। ऑल दीज सेट्स आर इन्फिनाइट सेट्स। अब इन्फिनाइट सेट के हम सबसेट तो ऐसे नहीं निकाल सकते, मगर अगर यहाँ पर अगर मैं कोई दूसरी एग्जांपल देकर आपको फिर हम उस रिज़ल्ट को जनरलाइज करेंगे। सपोज़ सेट एस को मैं लूँगा 1, 2, खाली ये 2 एलिमेंट्स। अब देखिए पावर सेट में कितने एलिमेंट्स आएंगे, 1 आएगा और 2 आएगा। पावर सेट की बात कर रहा हूँ मैं, पावर सेट की बात कर रहा हूँ। सबसेट्स लेने हैं इस सेट एस के तमाम सारे जो बन सकते हैं वहाँ, 1, 2, ये भी सेट है, ये भी सेट है, और हमारा 1, 2। देखिए आप बोलेंगे ये तो ये वापस ही यही सेट है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि हर कोई सेट अपना सबसेट होता है। एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर कोई सेट, देखिए यहाँ पर पिछली वाली एग्जांपल में जो हमने ऊपर दिखाई 1, 2, 3, यहाँ भी इसको मैंने एक सबसेट कंसिडर किया जब मैंने पावर सेट की मतलब रिप्रेजेंटेशन दिखाई यहाँ पर। तो क्या है कि हर कोई सेट अपना सबसेट होता है, बस ये चीज़ें याद रखनी है ताकि जो आने वाली चीज़ें जो हमें पढ़नी है उनको आसानी हो जाए पढ़ने में और समझने में। ओके, तो क्या बोल रहा था मैं कि अब हम इनफिनाइट सेट या किसी बड़े सेट जो फाइनाइट होगा, अगर हमारे सेट में 10, 20, 30 एलिमेंट्स है तो वहाँ पर तो ये प्रोसेस बहुत कम्बरसम और टाइम कंज्यूमिंग होगी। तो एक फार्मूला है जो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अगर इस सेट में 3 एलिमेंट्स है और सबसेट्स कितने निकले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें 2 है, 1, 2, 3 और सॉरी 5 भी है इसका सबसेट। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि 5 इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ये 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा क्योंकि बहुत काम आने वाली है ये 2 चीज़ें। तो
इस सेट में कितने एलिमेंट्स आए हमारे 1 2 3 4 और ये एलिमेंट्स जो है ये खुद बजाते खुद ये सेट्स है. It is the collection of subsets of a set and that set is called the power set. जो हमने ऊपर डेफिनेशन में भी लिखा है, बिल्कुल वाज़ेह है ऊपर डेफिनेशन में. तो इसमें कितने एलिमेंट्स आए? 4 एलिमेंट्स. इसमें कितने एलिमेंट्स थे इस सेट में? 3. इसमें 8 आ गए हमारे पावर सेट में. इसके पावर सेट में 4 आ गए. तो मतलब कुछ ऐसा है कि अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स है तो हमारे पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट. 2 क्यूब ये फार्मूला याद रखना है आपको. 2 क्यूब यहाँ पर हुआ. अब इसके कितने होंगे? इसी के हिसाब से 2 पावर 2 होगा 4 सबसेट्स होंगे टोटल में. इसके पावर सेट में 4 सबसेट्स होंगे. अगर हम इस रिजल्ट को जनरलाइज करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए जनरलाइज कैसे करेंगे हम. अगर हमारे सेट में हम सेट की कार्डिनलिटी को ऐसे कार्डिनलिटी मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है? कार्डिनलिटी सेट एस, दिस रिप्रेजेंट्स द कार्डिनलिटी ऑफ सेट एस. इसमें कितने एलिमेंट्स है? अगर इसकी कार्डिनलिटी सपोज m है तो पावर सेट की कार्डिनलिटी कितनी होगी? पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे पावर सेट में? 2 पावर m. याद रखिएगा इस फार्मूला को, आप बहुत अच्छी तरह से अपने दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत काम आने वाली है आगे पढ़ने में. तो गाइज आज की वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस वीडियो को ताकि ये बहुत से बच्चों के पास आ जाए. और इस वीडियो को लाइक भी करिए. थैंक यू सो मच. मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.